and length of the ordinates drawn at the distance of 10 meter are 20, 30, कॉमा लगाते जाइएगा, 38, 24, 28, 35 and 40 meter long. Find the area of the field. अब जरा समझिएगा, मेरी तरफ देखें, लिखा वन साइड एरिया ऑफ द फील्ड इज 80 मीटर लॉन्ग। इधर देखिए, कोई फील्ड है, कोई खेत है, कोई जमीन है जिसका एक साइड 80 मीटर लंबा है। यहां से लेके इसका नाम है AB, और ये कह रहा है कि ये 80 मीटर लंबा है। यहां से ले यहां तक का इसका लेंथ कितना है? 80 मीटर। फिर आगे क्या कहता है? आउटर साइड AC एंड BD है। इसका ये यहाँ देखिए, आउटर जो साइड है AC है और BD है, और ये दोनों इस पर परपेंडिकुलर है। मतलब BD भी परपेंडिकुलर है और AC भी परपेंडिकुलर है। किस पर परपेंडिकुलर है? AB पर। आगे क्या कहता है? आर ऑफ लेंथ 26 एंड 60 मीटर। मतलब AC का जो लंबाई दिया हुआ है, AC का जो लेंथ दिया हुआ है वह 26 दिया हुआ है, और जो BD का लेंथ दिया हुआ है वह कितना दिया है? 60 मीटर। मतलब ये बहुत ऊपर जाएगा, देखो ध्यान से, ये 60 मीटर यहाँ, और ये है आपका AC, ये है आपका AC, और ये कितना है? 26। अब आगे क्या कहता है? फोर्थ साइड इज कर्व एंड जो अगला चौथा साइड है वो कुछ ऐसे कर्व होगा। आगे क्या कहता है? एंड लेंथ ऑफ द ऑर्डिनेट्स ड्रॉन एट द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। मतलब 10 मीटर के डिस्टेंस पे, यहाँ देखिए इंटरवल दिया है कि 10 मीटर पर जब जाएंगे तो इसका कहता है कि ये 20 मीटर है। यहाँ ध्यान दो, ये 20 मीटर। फिर 10 मीटर आगे बढ़ोगे तो 10 के बाद क्या पड़ेगा? 20, 20 के बाद क्या पड़ेगा? 30, 30 के बाद क्या पड़ेगा? 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60, 60 के बाद 70, और 70 के बाद 80। 10 इसका जो थिकनेस दिया हुआ है वो 10 दिया है। कितना दिया है? 10। मतलब 10 मीटर पे आपको मिलेगा ये डिस्टेंस कितना? 20। फिर क्या रहा? 30। तो जाहिर है इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे। फिर क्या कह रहा है? कितना कह रहा है? 38। तो थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे। फिर क्या कह रहा है? 24। तो यहाँ आ जाएंगे। फिर क्या कह रहा है? 28। तो आप यहाँ चले आइए। फिर क्या कह रहा है? 35। तो हम यहाँ चले गए। और क्या कह रहा है? 45। तो 45 कर लीजिए, 45 दिया होगा। अब चलिए जरा ध्यान दीजिए, मेरी तरफ देखिए इधर, ये देखिए ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए, ये एरिया आपको निकालना है। एक तरह का जो सर्कल, ये कितना मीटर लॉन्ग है? 80। और ये हाइट कितनी है इसकी? 26। समझ रहे हैं? ऐसे समझिए, कोई फील्ड का एक साइड ये है, दूसरा साइड वो है, ये कर्व ऐसे दिखाई दे रहा है, और ये एक साइड ये है और एक साइड ये है। किसी भी सरफेस के कितने साइड होते हैं? 4। आपके गांव में जो खेत है, फील्ड है, जमीन है, उसके 4 सिरे होते हैं। कितने सिरे होते हैं? 4। समझ में? सिरे साइड कितने हो जाएंगे उसके? 4। अब जरा ध्यान दें, सिम्पसन के रूल से निकालना है। सबसे पहला काम, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 0 मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 10। फर्स्ट टर्म कितना दिया? इधर देखो पहले, यही तुम्हारा फर्स्ट टर्म ही होगा, और उसी को पहला टर्म, ये क्या है? दूसरा, ये क्या है? तीसरा, ये क्या है? चौथा, ये क्या है? पांचवा, छठवां, क्या होगा? सातवां, आठवां, और ये क्या है? नौवां, या उसी को क्या बोलेंगे? लास्ट। अब जरा ध्यान दीजिए, तो ये हो गया। फर्स्ट टर्म कितना है इसका देख के बताइए। फर्स्ट टर्म कितना है? 26। कैसे बोलिए? लास्ट टर्म कितना है? 60 मीटर है। अब जरा ध्यान दीजिए, फिर यहाँ ये जितने इवन ऑर्डिनेट्स हैं उन सबका यहाँ क्या लेना होगा? तो यहाँ बताइए, दूसरा जो ऑर्डिनेट है उसका लेंथ कितना है? 20। चौथा कितना है? 38। छठवा कितना है? 28। आठवां कितना है? 45। इन
सबको आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। समझ में आ रहा है? और ऑड वाले को कैसे लिखेंगे? तो पहला तो लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे? हमने पहले ही बताया कि जिसे हम यूज कर लिए दोबारा उसे यूज नहीं करेंगे। तो 8 में कौन आएगा? तीसरा। तीसरा कितना है? 30। पांचवा कितना है? सॉरी, तीसरा कितना हो जाएगा? 30। पांचवा कितना होगा? 7वां कितना होगा? और बाकी इसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसे सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो यहाँ लिख लेंगे। और सिम्पसन का 1/, अगर थर्ड रूल लगाना है तो एरिया इज इक्वल टू क्या फार्मूला होगा? कैसे बोलिए? क्या होगा? सब लोग समझ गए? कोई दिक्कत? क्या फार्मूला है? अगर 3/8 रूल लगाना है तो क्या हो जाएगा? 3/8 बड़े फर्स्ट टर्म प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 और यहाँ क्या लिखेंगे? 2। समझ में आया? होगा दूसरा और तीसरा, दूसरा प्लस तीसरा, तो यहाँ क्या आएगा? चौथा। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। समझ गए होंगे? और अगर ट्रेपेजॉइडल रूल निकालना है उस नियम से तो क्या करेंगे? जितना बचा सबको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। समझ गए? तो 2 तरीके के जनरली इसमें सवाल आते हैं। एक तरीका बता दिया। दूसरे टाइप का जो सवाल है वो इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना होगा आपको। तो अब दूसरे वाले पे चलेंगे। इसमें का सारा सवाल आप लोग लगा लीजिएगा, फिर किसी कोई प्रॉब्लम होगी तो हमसे पूछ लेगा। कोई दिक्कत? नोट करिए, अभी दूसरा वाला भी बता देते हैं। नोट कर लीजिए। Now 1/1 plus x square with respect to x within the limit 0 to 4 by using ट्रेपेजॉइडल रूल। देखो ये जरूरी नहीं है एग्जाम में इसी सवाल को कह सकता है कि सिम्पसन के रूल से फाइंड आउट करिए इसकी वैल्यू। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है। क्या देगा? किसके रिस्पेक्ट में? सॉरी, एक्स के रिस्पेक्ट में विद इन द लिमिट क्या दिया? 0 to 4। समाकलन करना है किस नियम से? कह सकता है सिम्पसन के 1/3 रूल से करिए, चाहे ट्रेपेजॉइडल रूल से करिए, चाहे 3/8 रूल से करिए। समझ में आया? या कोई नहीं देगा तो आप इसे कैसे करेंगे? तो जरा ध्यान दें। सबसे पहला काम तो ये जानिए, डायरेक्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर क्या आता है? tan इनवर्स x। लिमिट लगाएंगे 0 से क्या? 4। तो एक बार क्या लिखते हैं? tan इनवर्स 4 और माइनस tan इनवर्स 0। इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। तो क्या मिलेगा? tan इनवर्स 4। और tan इनवर्स 4 का जो वैल्यू होगा टेबल से देखने पर जब आप पता करेंगे, 10th में पढ़ रहे होंगे तो देखे होंगे लिखा होगा मैथमेटिक्स के सबसे पिछले वाले बुक के सबसे पिछले वाले पोर्शन पर इसका टेबल दिया होगा। तो जितना इसका वैल्यू आएगा वही लगभग वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इस मेथड से भी आएगा, इन तीनों मेथड से भी आएगा। तो हम कैसे लगाएंगे जरा इसे ध्यान दें। ये तो मैंने आपको बताया कि इस वैल्यू जितना इस मेथड से आएगा, इसके पहले वाले से मतलब अभी जैसे लगाए हैं वैसे ही अब जो लगाने जा रहे हैं उस मेथड से भी ऐसे ही आएगा। तो हम करेंगे क्या? सबसे पहला काम हम ये इंटरवल ही पता करेंगे h, और h इज इक्वल टू लिखेंगे 4 - 0। क्या लिखेंगे? 4 - 0 और डिवाइडेड बाई 4। क्या कर देंगे? डिवाइडेड बाई 4। कभी कभी ये कहता है कि वो इंटरवल 5 इंटरवल में ब्रेक करना है इसको। कितने में? 5। तो जितना इंटरवल दिया रहेगा उसी से डिवाइड करेंगे। नहीं इंटरवल देगा तो हम फ्रैक्शनल डाटा से बचेंगे, भिन्नात्मक वैल्यू से थोड़ा बचेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ 4 कर देंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा? 1।
बात समझ गए? अब जरा ध्यान दें, हो सकता है वो कहते हैं कि इसे 6 इंटरवल में ब्रेक करिए, 6 इंटरवल में, तो यहाँ किससे भाग करेंगे? 6 से। अब जरा समझिए, आप यहाँ पे एक ऐसे ही बॉक्स बना लेंगे और समझे इधर आप लिख लीजिएगा x और इधर लिख लीजिएगा y, और y इज फंक्शन ऑफ x, इसी को हम y समझेंगे। और इसका वैल्यू कितना दिया है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सब लोग समझ रहे हैं? अब जरा देखिए, कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे? 0 से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो सबसे पहला जो वैल्यू आएगा x1 वो क्या हो जाएगा? 0। तो इसी में y1 जब निकालना होगा, मतलब तब x के जगह पर क्या रखना होगा? 0। तो 1/1 प्लस क्या आएगा? 0। तो क्या आ जाएगा? 1। सब लोग समझ रहे हैं? अब आगे जरा ध्यान दें इधर, फिर यहाँ ध्यान दें, अब x2 आपको निकालना है। तो ऐसे समझे, यहाँ पर एक ग्राफ या प्लॉट करिए, यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। कैसे पता चला? लोअर लिमिट क्या दिया हुआ है? 0। तो कहाँ से चलेंगे? 0 से। अब जरा ध्यान दें, 0 पर ऑर्डेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। तो यहाँ से यहाँ तक क्या मान लिया हमने? 1। समझ रहे हैं सब लोग? अब जरा ध्यान दें, फिर x2 की वैल्यू निकालनी होगी, तो 0 और प्लस ये इंटरवल ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 1। क्या आएगा? 1। इसका मतलब अब आप कहाँ पहुँच गए? 1 पे। तो जब 1 रखोगे इसमें, तो y2 का जो वैल्यू आएगा, यहाँ x के जगह पर क्या रखोगे? 1। तो अब क्या हो जाएगा? 1/2। किसी को कोई दिक्कत? तो इसका मतलब 1 पे ऑर्डेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2। कितनी आ रही है? 1/2। अब जरा समझिए, फिर x3 निकालेंगे, तो x3 इज इक्वल टू क्या होगा? 1 में फिर यही इंटरवल क्या करेंगे? ऐड। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 क्या मिलेगा? 2। तो यहाँ पर अब फिर पहुँचेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? 2। अब यहाँ y3 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। x3 का वैल्यू क्या आया है? 2। तो यहाँ क्या रखेंगे? 2 हो जाएगा 1 प्लस 2। तो क्या मिलेगा? 1/3। सॉरी स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4। तो क्या हो जाएगा? 5। तो यहाँ से अगर आप आएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1/5। समझ रहे हैं सब लोग? अब जरा ध्यान दें, x4 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए 2 और प्लस क्या हो जाएगा? 1। तो क्या हो जाएगा? 3। तो y4 इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ क्या रखेंगे? 3। क्या 3 रखेंगे ना? तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/1 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। तो 1/, क्या होगा? 10। इसका मतलब 3 पे ये वैल्यू क्या आ रही है? 1/10। सब लोग समझ रहे होंगे? अब x5 निकालना है, तो 3 प्लस क्या हो जाएगा? 1। तो क्या हो जाएगा? ये 4। तो y5 विल मस्ट इक्वल टू, या 4 यहाँ रखोगे, यहाँ जब 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 60। 1/, क्या होगा? 70। तो यहाँ पर जब आओगे तो 4 पर ये डाटा क्या आ गया? 1/70। अब इस एक प्रकार का यहाँ ध्यान दें कर्व बन रहा है, और इसी कर्व का जैसे एरिया निकालते थे वैसे ही सेम फार्मूला लगेगा। सिम्पसन का रूल कहेगा तो 1/3 रूल कहेगा, तो वो वाला फार्मूला लगा देंगे। क्या फार्मूला है? h/3 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 4t प्लस 2 समझ में आ गया? फिर दूसरा क्या बताया? 3/8 रूल क्या तेज आपने बताइए? उधर क्या होगा? 35 प्लस 30 उधर क्या होगा? कर लेंगे। और ट्रिपेसाइडल रूल लगाना है तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 अपना सम ऑफ डिविडेंड। सब लोग समझ में आ गया? अब यहाँ ध्यान दें, लेकिन अब यहाँ पे आपको इसका समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है। किसका? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो आप ऐसे लिखेंगे और फार्मूला वही लिखेंगे। क्या फार्मूला है? ट्रिपेसाइडल रूल से कह रहा लगाने के लिए, तो क्या लगाओगे? h
अपना सम ऑफ रिमेनिंग। अब जरा ध्यान दो, यक्स का वैल्यू क्या आया है? फर्स्ट टर्म कितना है आपका? 1 दिख रहा है? और लास्ट कितना है? और किसका क्या होगा? अब बाकी सारे को क्या करेंगे? 1/2 + 1/5 + 1/8। सब लोग समझ गए? इसको सॉल्व करने पर यही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के मेथड से हम किसी भी डिफरेंट इंटीग्रेशन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन डिफरेंट इंटीग्रेशन के माध्यम से करना हो तो जो रिजल्ट आता है लगभग अप्रोक्सीमेट रिजल्ट इससे आएगा। और बल्कि ये एक आसान प्रोसेस होगा। बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका इंटीग्रेशन हम आसानी से नहीं कर पाते हैं, और जब वहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उस मेथड से तो हम इन मेथडों का क्या करते हैं? सहारा लेते हैं। समझ में आया सबको? इस तरह से जितने भी कॉन्सेप्ट है हमने बता दिया। फिर ध्यान दें, अगर इसी सवाल को नाम लेगा ट्रेपेजॉइडल रूल से लगाने का, ऐसे लगाएंगे। सिम्पसन के 1/3 रूल से कहेगा, वाला फार्मूला लगाएंगे। 3/8 रूल से कहेगा तो वो भी आपको बताए। तो बहुत सारे मेथड होते हैं। आपके सिलेबस में इतना ही था, आपको पढ़ा दिया गया। सभी लोग को समझ में आ गया? सारे क्वेश्चन को लगा डालेंगे और जो नहीं आएगा वो सब क्या करेंगे? पूछ लेंगे। कोई दिक्कत किसी को? आज के लिए इतना ही, जल्दी नोट कर लीजिए।